दोस्तों तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका 95% हिस्सा एशिया में आता है और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। इसकी तारीख में भी बहुत अहमियत है। दुनिया में पहली बार ज़राअत का आगाज भी आज से 11,000 साल पहले तुर्की में हुआ। तुर्की की आबादी है तो 95% मुसलमान, मगर फिर भी ये एक सेक्युलर मुल्क है और जब से तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी तुर्की की फैन हुई बैठी है। इसीलिए फैक्ट सम की आज की वीडियो में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है 20 अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स अबाउट तुर्की, यानी तुर्की के बारे में 20 हैरानकुन और इंफॉर्मेशन से भरपूर हकाइक। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों तुर्की को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये दुनिया के तकरीबन दरमियान में आता है। यही वजह है कि तुर्की के रहने वाले बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी मुल्क का सफर कर सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अतातुर्क एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स दुनिया भर में 123 ममालिक को टच करती हैं। यहाँ से 50 डोमेस्टिक और 250 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं। फैक्ट नंबर 19। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बाजार लगता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बाजार होने का एजाज हासिल है। तुर्की की जुबान में इसे कपालियोर कहा जाता है, जिसका मतलब है कवर्ड मार्केट, यानी कि ढका हुआ बाजार, क्योंकि ये पूरे का पूरा बाजार एक बड़ी सी छत से ढका हुआ है। ये बाजार 61 मुख्तलिफ सड़कों पर फैला हुआ है जहाँ 4000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। ये बाजार तुर्की की सबसे मशहूर जगहों में से एक है जहाँ रोज के 2.5 लाख से 4 लाख सयाह पूरी दुनिया से आते हैं। और दोस्तों अगर आप भी जिंदगी में एक बार तुर्की देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 18। तुर्की का सबसे ऊंचा मुकाम माउंट अरारत नामी एक पहाड़ है जो कि एक आतिशफिशा है और ये सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी सतह जमीन से 5137 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ के बारे में ये भी मशहूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद यहाँ उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत मुकद्दस माना जाता है। एक जर्मन आदमी जोहान जैकब वॉन पेरट पहला आदमी था जिसने ये चोटी 1829 में सर की। इसके बाद इसने जर्नी टू अरारत के नाम से किताब भी लिखी जिसमें इसने ये दावा किया था कि हजरत नूह की कश्ती के आसार अरारत पहाड़ पर मौजूद हैं। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये चोटी सर की और इनके मुताबिक हजरत नूह की कश्ती की बाकियात उन्हें भी मिली हैं, मगर इनमें से किसी के भी दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों तुर्की काफी मल्टी कल्चरल है और यहाँ 30 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। इन जुबानों में ज़ाकी, कुरमांजी और अरबी शामिल हैं, मगर तुर्की की 70% से ज्यादा आबादी तुर्क जुबान बोलती है। फैक्ट नंबर 16। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 मुख्तलिफ बरे आज़मों के दरमियान मौजूद है। तुर्की का मशहूर पुल बॉस्फोरस ब्रिज एक तरफ इस्तांबुल के इलाके बेलरबी से शुरू होता है, दूसरी तरफ और ताखे में खत्म होता है, जो कि तुर्की का वो वाहिद 5% हिस्सा है जो कि यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 15। तुर्की का कौमी खेल है ऑयल रेसलिंग और इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ऑलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कुश्ती होती है तो देखने का मजा भी आता है। इसके अलावा तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। ये एक बर्फानी भेड़िया है जो कि बहुत सख्त सर्द मौसम में रहता है और अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। जब कौमी जानवर की बात हो ही रही है तो आप ये भी जान ले कि तुर्की का कौमी परिंदा रेड विंग है जो कि एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया होता है। फैक्ट नंबर 14। तुर्की का शहर इस्तांबुल इतना मशहूर है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है तो वो इस्तांबुल कहेंगे, जो कि गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। जब तक इस खित्ते में रोमन राज था इस वक्त इस्तांबुल दारुल हुकूमत था, मगर आज के तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। फैक्ट नंबर 13। 2019 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के लोगों की औसतन उम्र 77.5 साल तक चली जाती है, जो कि बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है। अमेरिका में लोगों की औसतन उम्र 78.5 साल, बर्तानिया में 81.6 साल, कनाडा में 82.25 साल, जबकि भारत में 69.16 साल है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में लोगों की औसत उम्र जानते हैं तो कमेंट में आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों पाकिस्तान की तरह तुर्की भी एक ज़राई मुल्क है। ये दुनिया का 10वां बड़ा ज़राई मुल्क है। तुर्की पूरी दुनिया में अपनी कॉटन, सनफ्लावर, लोबिये, अपने अंगूरों, सेबों और अपने ड्राई फ्रूट्स की वजह से मशहूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों जिस तरह हमारे मुल्क में हर साल हजरत दातागंज बख्श और हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मनाया जाता है, ऐसे ही तुर्की में हर साल दिसंबर के महीने में 10 से 17 तारीख तक मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स इतने बड़े लेवल पर होता है कि इसे हर साल इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने चॉकलेट और बिस्कुट में तो हेजलनट जरूर खाया हो, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि हेजलनट दुनिया में सबसे ज्यादा तुर्की में पाया जाता है। दुनिया की मार्केट में मौजूद 70% हेजलनट तुर्की से आता है। तुर्की हर साल हेजलनट एक्सपोर्ट करके 2.8 बिलियन डॉलर्स कमाता है। तुर्की के टोटल हेजलनट का 45% इसके इलाके तरफ जोन से पैदा होता है। फैक्ट नंबर 9। तुर्की को ये एजाज भी जाता है
कि रकबे के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद वाला मुल्क तुर्की है और इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है। इस वक्त तुर्की में 82,000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। ये मसाजिद कितनी ज्यादा हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि सिर्फ इस्तांबुल शहर में 3,100 मसाजिद मौजूद हैं, जबकि पूरे अमेरिका में 2,000 मसाजिद मौजूद हैं। ये फैक्ट जानकर अगर आपका भी ईमान ताजा हुआ हो तो कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखें। तुर्क अफराद मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, या फिर ऐसे कहने के तुर्क कल्चर में मीठे को बहुत अहमियत हासिल है। तुर्क जुबान की एक कहावत है कि जिंदगी का आगाज और जिंदगी का इख्तिताम मीठे पर होता है। यही वजह है कि तुर्की में जब एक बच्चा पैदा होता है तो सब लोगों में मिठाई में हलवा बांटा जाता है और जब यहाँ कोई मर जाए तो इसके जनाजे के बाद भी लोगों में हलवा तकसीम किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन लोग पीते हैं तो आप कहेंगे कि पाकिस्तानी या इंडियन या चाइनीज, क्योंकि इनकी तो सुबह ही गर्म कहवे से होती है। मगर नहीं, तुर्क कौम दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाली कौम है। एक रिसर्च के मुताबिक हर तुर्क आदमी दिन में 5 से 10 कप चाय पीता है। तुर्की की आबादी का 96% हिस्सा रोज एक बार चाय जरूर पीता है, जो कि दुनिया की किसी भी कौम से ज्यादा है। इसके अलावा तुर्की दुनिया का चाय पैदा करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन से मुल्क में पैदा होती है? फैक्ट नंबर 6। जहां दूसरे ममालिक में खिलाड़ी भूखे मर रहे होते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वहीं तुर्की के कानून में आर्टिकल 59 कहता है कि तुर्की के हर खिलाड़ी की सेहत, हिफाजत और इसकी खुशी का ख्याल रखना तुर्क गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपको ये जानकर भी शदीद हैरत होगी कि तुर्की ने पहली बार ओलंपिक्स में 1908 में हिस्सा लिया। आज तक तुर्की ओलंपिक्स में 91 मेडल्स जीत चुका है, जिनमें 39 सोने के, 24 चांदी के और 28 तलाई तमगे भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 5। तुर्क कौम एक जंगजू कौम है। कुदरती आफात भी इनको तरक्की से नहीं रोक सकी। पिछले 30 सालों में तुर्की को 10 बड़े ज़लज़लों ने तबाह किया। इनमें सबसे जोर का 1999 में आने वाला ज़लज़ला था, जो कि रिक्टर स्केल पर 7.4 मैग्नीट्यूड का था। इस ज़लज़ले में 15,000 अफराद लुकमे अजल बने। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो अंग्रेज ट्यूलिप फूल के बहुत शौकीन माने जाते हैं, मगर ये तुर्क अफराद थे जिन्होंने यूरोप को ट्यूलिप के फूल से रोशनास कराया। यही वजह है कि ट्यूलिप आज भी तुर्की का कौमी फूल है। फैक्ट नंबर 3। तुर्की में लोग बहुत टाइम से शादियां कर लेते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ये एक आजाद ख्याल मुल्क है और लड़के लड़कियां एक साथ घूम फिर सकते हैं। इसी वजह से इनकी नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉलेज लाइफ के बाद ही अपना जीवन साथी ढूंढ चुका होता है। मगर इनकी ये बात भी काबिल दीद है कि यहाँ शादी टूटने और तलाक की शरह बहुत कम है, मतलब कि लोग शादियां निभाते भी हैं। फैक्ट नंबर 2। तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स बनाने में तुर्की कौम तीसरे नंबर पे है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अकाउंट्स बनाने में नंबर 1 पर अमेरिका आता है, जबकि नंबर 2 पर बरतानिया है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो से मुतासिर होकर तुर्की जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो गलती से भी वहाँ लाल रंग की टोपी पहनकर मत घूमना। यहाँ लाल रंग की टोपी पहनकर घूमने पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये रूल मुस्तफा कमाल पाशा, फादर ऑफ तुर्क्स, ने बनाया था। इस दौर में लाल रंग की टोपी का मतलब होता था बगावत, और ये रिवाज आज भी कायम है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स तुर्की के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको फील हो कि आज आपने कुछ नया जाना है तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें।